हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। इनको हमने डिग्री के हिसाब से आगे बढ़ाया था, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड इस तरह से आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं 90 के गैप से। अब आज हम फिर से क्वाड्रेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि आज हम डिग्रीज़ की जगह रेडियंस लेंगे। ठीक है, तो रेडियंस और डिग्रीज़ इन दोनों में आप फ़र्क जानते ही हैं, कैसे रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा ही है। अब आज हम क्वाड्रेंट्स को रेडियंस में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। शुरुआत कहाँ से होगी? 0 रेडियन से। तो देखिए, रेडियन में 0 की वैल्यू 0 ही होती है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम तो हमको मिलेगा 90 डिग्री, यानी कि π/2 रेडियन। फिर और आगे बढ़ेंगे हमको मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन, ये मिल गया पाई। फिर आगे कितना आएगा? 270 डिग्री। अब देखिए, ये कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। आप सीधे सीधे ऐसे देखिए, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2। 90 डिग्री का मतलब कितना होता है? π/2। तो आप π/2 की टेबल के थ्रू आगे चलिए, जैसे 1π/2, फिर 2π/2। 2π/2 कितना हो गया? पाई। फिर 3π/2, 3π/2 कितना हो गया? ये रहा 270 डिग्री। फिर 4π/2, 4π/2 का मतलब 2 पाई। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा? 5π/2, ये आ गया 5π/2। इसके बाद कितना आएगा? 6π/2, यानी कि π/2 का मल्टीप्लाई आगे होता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। 6π/2 का मतलब कितना हो गया? 3 पाई। देन 7π/2, देन 8π/2, अगेन 4 पाई हो गया। 9π/2, 10π/2, 5 पाई हो गया। एंड देन 11π/2, और यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया 12π/2 पर, यानी कि 6 पाई पर ख़त्म कर दिया। तो टोटल हमने कितने राउंड लगा लिए ज़रा देख लेते हैं एक बार। ये हो गया फर्स्ट राउंड, फिर ये हो गया सेकंड राउंड, एंड देन हो गया ये थर्ड राउंड। तो 3 राउंड मैंने इसमें लगाए हैं। ठीक है, अब इनके थ्रू, क्वाड्रेंट्स के थ्रू एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो ज़रा समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई वाली लाइन कौन सी है? ये वाली 180 वाली, प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर काय का साइन आएगा? माइनस का साइन। अच्छा, कौन सी वाली लाइन से गए हैं? नो चेंज। जब हम इस वाली लाइन से जाते हैं, साइन का साइन, कॉस का कॉस, एंड जो भी है वो वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। इसी तरह से देखें, कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखें, 10π/2 प्लस थीटा, तो π/2 यानी कि 90 डिग्री, अब प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या आ जाएगा? 10 नेगेटिव होता है। लेकिन अब चेंज वाली लाइन, ये π/2 वाली लाइन कैसी होती है? चेंज। और 10 काय में चेंज हो जाता है? कॉट में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह से बाकी की वैल्यूज़ आप अपने आप निकालिएगा। ठीक है, एक और निकाल के बता देता हूँ, कोसेक 7π/2 प्लस थीटा, तो 7π/2 कहाँ आएगा? ये देखें, ये रहा 7π/2, और ये है प्लस थीटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 7π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा हुआ? नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा लीजिए। अब बताइए चेंज होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि कौन सी लाइन से गए हैं? ये चेंज वाली लाइन से गए हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक काय में चेंज? सेक में, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। समझ में आ गया? अब ज़रा एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर तो छोटी वैल्यूज़ दी हुई थी, 7π/2, 3 पाई, जो आपको इस क्वाड्रेंट में दिख रही हैं। अब मान लीजिए इसमें बड़ी वैल्यूज़ दी हों, जैसे 16 पाई, 16 पाई, तो कब तक आप ऐसा देखेंगे? तो ज़रा क्वाड्रेंट्स में देखिए कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। जैसे इस राइट साइड में देखिए, ये जो राइट साइड है इसमें सारे इवन पाई हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इस तरह के जितने भी इवन पाई हैं वो इस राइट साइड में आएंगे। तो बताइए 16 पाई किस साइड आएगा? राइट साइड ही आएगा।
अब ज़रा लेफ़्ट साइड में देख लीजिए किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं ऑड पाई, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आएगा अगला, फिर 9 पाई आएगा, फिर 11 पाई आएगा, फिर 13 पाई, यानी कि जितने भी ऑड पाई हैं, ऑड पाई, वो सब किधर आएंगे? लेफ्ट साइड। और इवन पाई किस साइड आएंगे? राइट साइड। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर और नीचे क्या क्या आएगा। देखिए ऊपर आ रहा है 1 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2। कुछ रिलेशन है इनमें? देखिए 4 4 का डिफरेंस है, 1 + 4 5, 5 + 4 9, तो अगला क्या आएगा? 13, फिर अगला आएगा 17 पाई बाई 2। इस तरह से ये चलेगा। ज़रा नीचे देख लीजिए क्या है, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, और फिर अगला क्या आएगा? इसमें भी 4 4 का गैप दिख रहा है, 3 + 4 7, 7 + 4 11। अब देखिए ऊपर भी ऑड हैं नंबर्स, 1, फिर 5, फिर 9, सारे ऑड नंबर्स हैं। नीचे भी ऑड नंबर्स हैं, 3, 7, 11, ये सब क्या हैं? ऑड नंबर्स। सब में 4 4 का डिफरेंस है। अब बताइए कैसे पता लगाएंगे कि 31 पाई बाई 2 किधर आएगा? क्या इसको बार बार इस तरह से चेक करते रहेंगे? नहीं। 31 पाई बाई 2 किधर आएगा? 41 पाई बाई 2 किधर आएगा? 53 पाई बाई 2 किधर आएगा? ये सब चीज़ें कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए इसका एक रूल समझते हैं। जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 9 है, 9 पाई बाई 2 9 है, इसमें 4 का डिवाइड करिए। किसका? 4 का। अगर रिमाइंडर 1 आए तो ऊपर आएगा, और अगर रिमाइंडर -1 आए तो नीचे आएगा। अब आप कहेंगे सर -1 रिमाइंडर कैसे आता है? वो भी समझाएंगे। जैसे अभी 9 की बात करें तो 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो इसका मतलब 9 पाई बाई 2 किधर आएगा? ऊपर। इसी तरह से अगर हम 7 की बात करें, 7 पाई बाई 2, इसमें ज़रा 4 का डिवाइड करके देखते हैं। आप 7 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 3 आ रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा तो -1 आना चाहिए। तो देखो एक दूसरे तरीका का डिवाइड समझते हैं। हम 4 1 जा 4 नहीं करेंगे, हम करेंगे 4 2 जा 8, और रिमाइंडर कितना आ गया? -1। तो आप देखेंगे जब भी आप 4 का डिवाइड इन नंबर्स में करेंगे, या तो रिमाइंडर +1 आएगा या रिमाइंडर -1 आएगा। बस शर्त ये है कि डिवाइड इस तरीके का होगा कि अगर रिमाइंडर -1 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो आप उससे एक ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 4 2 जा 8 किया और रिमाइंडर कितना आ गया? -1। इसी तरह से कोई और एक अपने आप से देख लीजिए। मैंने पूछा था आपसे कि 31 पाई बाई 2 किधर आएगा, तो ज़रा 31 में डिवाइड करें 4 का। आप करेंगे इस तरह से, 4 7 जा 28, और रिमाइंडर कितना आएगा? 3। लेकिन मैं कैसे करूँगा? एक ज़्यादा से, तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया? -1। तो बताइए 31 पाई बाई 2 किधर आएगा? नीचे वाली लाइन पे। ठीक है, अब ज़रा देखें 41 पाई बाई 2, इसमें भी ज़रा 4 का डिवाइड कीजिए, और रिमाइंडर कितना आ गया? +1, यानी कि ऊपर साइड। तो अगर रिमाइंडर +1 है तो ऊपर की साइड, रिमाइंडर -1 है तो नीचे की साइड आएगा। क्लियर? और जितने भी पाई वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे, और पाई बाई 2 वाले वर्टिकल लाइन पर आएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए ये तो बात हो गई कि ये एंगल कौन सी लाइन पर लाई करेंगे। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछ ली जाए, साइन 31 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? अब ये तो पता है 31 पाई बाई 2 नीचे लाई करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसका हमने पिछली वीडियो में तरीका समझा था कि जब कोई एंगल किसी लाइन पर ही लाई कर जाए, क्वाड्रेंट में ना लाई करे, इन चारों लाइन में से ही किसी लाइन पर लाई कर जाए, तो हम क्या कर देंगे? +0 करके वो वैल्यू निकाल देंगे। जैसे साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू पूछी है। किसकी? साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2। तो ये जो 3 पाई बाई 2 है, ये नीचे वाली लाइन पर लाई करता है, 3 पाई बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइन 3 पाई बाई 2 +0। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस, अब चेंज होगा कि नहीं होगा साइन? बिल्कुल चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, क्योंकि चेंज वाली लाइन से गए हैं। ये वाली जो लाइन होती है ये नो चेंज होती है, इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ये वाली जो लाइन होती है वो चेंज वाली होती है, इसमें साइन में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। और थीटा क्या है यहाँ पे? 0। और कॉस 0 कितना होता है?
1, तो ये आ गया -1 साइन 3π/2 की वैल्यू। इसी तरह से अगर 31π/2 होता, साइन 31π/2, तो भी यही होता, यहाँ पर आता 31π/2 नीचे वाली लाइन पे, तो साइन 31π/2 + 0, वो भी कितना आता, -1। ठीक है, लेकिन इसका अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। बस आपको ये पता करना है कि ये एंगल कौन सी लाइन पर लाई करेगा और आपको वो वैल्यू आ जाएगी। इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें क्या है वो शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने इस तरह का कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा। यहाँ पर ये सेंटर में क्या होता है, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर हम 1 यूनिट चले तो 1,0, इधर हम वाई एक्सिस पर चले तो 0,1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो -1,0 और नीचे चलेंगे तो 0,-1। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं, और उसमें जो पहली वैल्यू होगी यानी कि एक्स वाली वो कॉस की होगी, और जो दूसरी वाली होगी वो साइन की होगी। यानी कि वाई एक्सिस वाली जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो किसकी वैल्यू बताएगा, साइन की, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू बताएगा, कॉस की। अब जैसे साइन 31π/2, तो 31π/2 किधर लाई करता है, अभी हमने देखा था 31π/2 नीचे लाई करता है इस वाली लाइन पे, और इस वाली लाइन पर अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन की। तो साइन कौन सा होता है, वाई वाला, ये होता है साइन और ये होता है पहला वाला कॉस। तो बताइए साइन 31π/2 कितना हो गया, -1, और कॉस 31π/2 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या है, 0। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब कि इस वाली लाइन पे साइन क्या हुआ, 0, यानी कि 0, पाई, 2π, 3π, जितने भी पाई वाले मल्टीपल्स हैं वो इसी लाइन पर आते हैं, और इस वाली लाइन पर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, ये सब क्या हो जाएंगे, 0। और कॉस क्या होगा, लेफ्ट साइड में -1 और राइट साइड में +1। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कॉस पाई, तो पाई लेफ्ट साइड में आता है, तो कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, कॉस 17π, अब 17π यानी कि ऑड पाई लेफ्ट साइड आएगा, नेगेटिव है, -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए साइन 16π राइट साइड इवन पाई है, लेकिन इसी वाली लाइन पर है ना ये, तो इस वाली लाइन पर तो साइन 0 होता है, तो साइन 16π कितना हो जाएगा, 0। अगर वर्टिकल लाइन की बात करें यानी कि π/2 वाली लाइन पे, उस पर कॉस 0 होता है, चाहे कैसा भी π/2 हो उसमें कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, ऊपर की तरफ आएगा तो साइन कितना हो जाएगा, 1, और नीचे की तरफ होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, -1। जैसे कोई एक वैल्यू लेते हैं 41π/2, तो 41π/2 4 का डिवाइड करें, पहले तो ये पता लगाएं कि 41π/2 ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो 4 का डिवाइड करेंगे 41 में, रिमाइंडर कितना आएगा, +1, तो यानी कि ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, 1, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि π/2 वाली लाइन पर कॉस कैसा होता है, 0। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऊपर +1, नीचे -1, लेफ्ट में -1, राइट में +1। ठीक है, और साइन कौन सी लाइन पर 0 होगा, पाई वाली लाइन पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर। कॉस कहाँ पर 0 होगा, वर्टिकल वाली लाइन पर, यानी कि π/2 वाली लाइन पर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये और आपको क्लियर होगा। चलिए जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। बस आपको ये पता लगाना है कि ये एंगल किस लाइन पर लाई करेगा, राइट, लेफ्ट, ऊपर या नीचे। जैसे 3π, पाई वाली लाइन है, ऑड पाई है, लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट है, लेकिन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन कैसा होता है, 0। कॉस 3π, ये भी लेफ्ट में लाई करेगा, लेकिन कॉस कैसा होगा, -1, क्योंकि इस वाली लाइन पर कॉस कैसा होता है, -1, और इधर कितना होता है, +1, और साइन कैसा होगा, 0, साइन थीटा कैसा होगा, 0। इस वाली लाइन पर देखेंगे, इस वाली लाइन पर कॉस थीटा 0 होगा, लेकिन साइन थीटा या तो +1 होगा या -1 होगा, ऊपर +1 और नीचे -1। अब बताइए 6π किधर आएगा, इवन पाई है, राइट साइड आएगा, लेकिन साइन थीटा इस साइड 0 होता है, इस वाली लाइन पर साइन कैसा होता है, 0। कॉस 6π कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि इस वाली लाइन पर कॉस कैसा होता है, या तो +1 या -1।
साइन 11π/2। अब देखिए 11π/2 किधर आएगा, 4 का डिवाइड करो तो 4 3 ज़ा 12, -1 आएगा, एक ज़्यादा जा रहा है ना, तो -1 यानी कि नीचे आएगा। और नीचे वाली लाइन पर साइन कैसा होगा, -1, जबकि कॉस π/2 वाली लाइन पर हमेशा 0 होता है, तो ये कॉस की वैल्यू 0 हो गई। साइन 9π/2, अब बताइए 9π/2, 9 में 4 का डिवाइड करिए, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा +1, तो ऊपर आया, ऊपर वाली लाइन पर साइन कैसा होगा, +1। कॉस 9π/2, कोई भी π/2 हो, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 12π, कोई भी पाई हो, साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन थीटा हमेशा 0 होता है। कॉस 13π, अब 13π है, ऑड पाई है, लेफ्ट साइड में कॉस क्या होता है, -1। साइन 31π/2, 31π/2 किधर आएगा, नीचे साइन कैसा होगा, -1, तो ये हो जाएगा -1। साइन 41π/2, 4 का डिवाइड किया, 4 10 जा 40, +1 रिमाइंडर बचा, यानी कि ऊपर, और ऊपर साइन कैसा होता है, +1। कॉस 27π/2, कैसा भी π/2 हो, कॉस क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट इज कॉस 28π/2, इसको 0 मत कर दीजिएगा, क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा, 28/2 कितना होता है, 14, तो ये लिखा है 14π। अब 14π कैसा पाई है, इवन या ऑड, इवन, राइट साइड आएगा, राइट साइड में कॉस की वैल्यू क्या होती है, +1, तो जल्दबाजी में इसको 0 मत कर दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब जैसे आपको 360 से बड़ा एंगल दिया हुआ है, 360 तक तो हम निकाल सकते थे आराम से डिग्री में, पिछली वीडियो में हमने निकालना सीखा था। जैसे 300 डिग्री है तो उसको हम 270 + 30 लिख देते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता था, उससे हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब मान लीजिए 360 से बड़ी वैल्यू है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो हम कब तक उसको देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसका एक मेथड है, वो समझते हैं। इसको हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे जो मेथड अच्छा लगता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 960 डिग्री, साइन 960 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ है 960 डिग्री, इसमें आप 90 का डिवाइड करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो 360 से बड़ा, आप हमेशा उसमें 90 का ही डिवाइड करेंगे। वैसे 360 का डिवाइड करके भी आंसर आ जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप 90 का डिवाइड करें, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें 90 का डिवाइड किया, 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 60। तो इसको डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 90 × 10 प्लस रिमाइंडर कितना, 60। तो 960 को हमने लिखा 90 × 10 प्लस 60। अब देखिए 90 × 10 कहाँ आएगा, सबसे पहले इस 90 × 10 को समझिए। देखें इस क्वाड्रेंट्स में ये क्या होता है, 0 डिग्री, फिर ये क्या होता है 90, यानी कि 90 × 1, फिर ये होता है 180, यानी कि 90 × 2, फिर ये होता है 270 डिग्री, यानी कि 90 × 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 90 × 4, फिर इधर आएगा 90 × 5, फिर इधर 6, इस तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा 4 के मल्टीपल आएंगे, 4 8, अगला कितना आ जाएगा 12, फिर अगला कितना आ जाएगा 16। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो 90 × आपको क्या चाहिए था 10, तो देखिए 90 × 10 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया 90 × 8, इसके बाद यहाँ पर आएगा 90 × 9, फिर इधर आएगा 90 × 10, यानी कि 90 × 10 इस वाली लाइन पर आ रहा है। आगे बात समझ में, प्लस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा है ये 60 डिग्री। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 960 को साइन 90 × 10 प्लस 60, और 90 × 10 किधर आ रहा है, इस वाली लाइन पे, ठीक है, प्लस 60 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस साइन। अब थीटा 60 डिग्री है, चेंज होगा कि नहीं होगा साइन कॉस में, नहीं होगा, क्योंकि कौन सी वाली लाइन से गए हैं, नो चेंज वाली लाइन से। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। एक और एग्जाम्पल समझें, 10 1035 डिग्री, कितना भी बड़ा एंगल हो आप 90 का डिवाइड करिए,
90 का डिवाइड किया 11 टाइम्स जाएगा, 45 रिमाइंडर आएगा। डिवाइड करना मैं बताऊंगा नहीं, आप सबको आता है। तो अब इस 1035 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 90 इंटू 11 प्लस 45 डिग्री। तो अब हमें देखना है 90 इंटू 11 किधर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 के मल्टीपल आते हैं, तो ये आएगा 4, फिर 8 और फिर इधर आएगा 9, इधर आएगा 10 और इधर आ जाएगा 11। तो 90 इंटू 11 इस जगह आएगा। और प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सी वाली लाइन से, चेंज वाली लाइन से। तो पहले तो ये देखिए 10 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस साइन लगा दिया। इसके बाद 10 चेंज होगा, बिल्कुल होगा, चेंज वाली लाइन से गए हैं, तो ये हो गया कॉट 45, ये थीटा की जगह आ गया। तो माइनस कॉट 45 कितना हो गया, -1। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉस 1500 डिग्री लगाइए डिवाइड 90 का, कितने टाइम्स गया, 16 टाइम्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 16 प्लस 60 डिग्री। अब क्या पता लगाना है कि 90 इंटू 16 है, ये कौन सी लाइन पे जाएगा। तो देख लीजिए 90 इंटू 16, यहाँ पर 12 है, फिर इधर 13 आएगा, 14 आएगा, इधर 15 आएगा और इधर 16। जितने भी 4 के मल्टीपल हैं वो इस वाली लाइन पर ही आते हैं हमेशा। प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लगा रहने दीजिए। चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये कौन से पे आया है, नो चेंज वाली लाइन पे आया है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और 60 डिग्री थीटा की जगह लिख दिया। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये आ गया समझ में। अगला एग्जाम्पल देखें, कोसेक -1320 डिग्री। पहले तो एक चीज़ बताइए, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। ऐसा क्यों, ये जो माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। क्यों आता है, क्योंकि माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, और 0 वाली लाइन कौन सी होती है, ये। और माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जितने भी माइनस थीटा होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो इसलिए कॉस माइनस थीटा होगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन अगर साइन माइनस थीटा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। बात आ गई समझ में। तो इसलिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ था कोसेक -1320 डिग्री, तो पहले तो इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस का कोसेक थीटा। तो ये लिख दिया माइनस कोसेक 1320 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, सिर्फ इतने पार्ट पर ध्यान दीजिए, माइनस तो अपना चलता रहेगा। तो 1320 में जब हम डिवाइड करेंगे 90 का, 14 टाइम्स जाएगा और 60 आ गया रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 14 प्लस 60। अब देखिए 90 इंटू 14 किधर लाई करता है, तो 14th देखें, इधर 12 है, 13 और ये रहा 14 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट लग गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होगा, नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से ही है। तो देखिए ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और बचेगा थीटा कितना, 60 डिग्री। अच्छा, चेंज होगा कोसेक सेक में, नहीं होगा। क्यों, कौन सी वाली लाइन पे आ रहा है 14, नो चेंज वाली लाइन पे, तो इसलिए कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो कोसेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या सोचेंगे कि साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सेक -1080 डिग्री। अब देखिए माइनस थीटा सेक के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेक 1180 डिग्री। अब इसके बाद 1080 में 90 का डिवाइड करेंगे, 12 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 12 प्लस 0, पूरा का पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर कितना आया, 0, कोई दिक्कत नहीं है। 90 इंटू 12, यहाँ पर अब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। बने रहने दो, मैंने बताया थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 90 इंटू 12, 12 4 का मल्टीपल है, तो इस वाली लाइन पर आएगा 12 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट लग गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं उसमें। तो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नो चेंज वाली लाइन पर आ रहा है।
और ज़ीरो आ गया थीटा की जगह, और सेक ज़ीरो के लिए हम सोचेंगे कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया। अब समझते हैं अगले क्वेश्चंस। जैसे ये दिया हुआ है साइन 4π/3, अब हम रेडियंस में सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको रेडियंस में दिए हों तो कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो इनका ये है कि आप इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और फिर जिस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चंस करे थे 90 का डिवाइड करके, उस तरह से आप ये वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक स्टेप आपका बढ़ गया, कौन सा, कि उनको पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अगर हम डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है। जब भी आपको रेडियंस में एंगल दिए हों तो आप इनका डिवाइड करो। जैसे 4π/3 है तो 3 का डिवाइड आप 4 में करो, या तो रिमाइंडर +1 आना चाहिए या -1। -1 कैसे आता है रिमाइंडर, अभी हमने देखा था। अगर रिमाइंडर प्लस या माइनस नहीं आ रहा है तो आप उसको एक ज़्यादा से डिवाइड करो, तो वो अपने आप रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। तो आप 3 का डिवाइड 4 में करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है +1। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/3। छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा। 1 कंप्लीट 1/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/3। ज़रा आप इसको सॉल्व करिए, एलसीएम अगर 3 आ जाएगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा 4/3। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको 4/3 नहीं है, 4π/3 है, तो पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इधर पाई और इधर हो जाएगा π/3। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है, आगे हम इसको शॉर्ट में कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया पाई + π/3, किसकी जगह 4π/3 की जगह। तो 4π/3 की जगह हम लिख देंगे पाई + π/3। अब पाई किधर जाता है, इधर आता है, प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सी वाली लाइन पे आया है, नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा। साइन कैसा होता है नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, और थीटा क्या है यहाँ पे π/3। अब π/3 क्या होता है 60 डिग्री। ये आप याद रखिएगा, ये 0 को 0 रेडियन कहेंगे, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, और 60 को π/3 कहते हैं। उल्टा होता है, 60 में 3 आता है और 30 में 6 आता है, ठीक है। 45 में नीचे 4 आता है, यानी कि π/4। तो देखिए 45 में भी तो 4 आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। 60 में 6 आता है लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, और 30 में 3 आता है तो 6। उल्टा होता है 60 और 30 में, ठीक है। 90 का तो पता ही है π/2। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको थोड़ा सा जल्दी रिकॉल किया करिए। तो यहाँ पर आ गया साइन π/3, उल्टा होता है 60 डिग्री हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। समझ में आया। इसी तरह से देखें tan 9π/4, 4 का डिवाइड करें 9 में, 2 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया, तो इसको 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1/4। पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2π + π/4, 2π + π/4। तो 9π/4 को हम लिख सकते हैं 2π + π/4। 2π कहाँ जाता है, इस साइड आता है, इवन पाई है, प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, और कौन सी वाली लाइन से गया है, नो चेंज वाली लाइन से, 10 का 10 ही रहेगा। तो ये हो गया 10π/4, जिसकी वैल्यू क्या होती है +1। नेक्स्ट देखें, cos 11π/6 डिवाइड किया, 6 का 11 में 5 रिमाइंडर आ रहा है। हम इस तरह से नहीं करेंगे, हमें तो या तो +1 चाहिए या -1। तो हमने एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 6 2 जा, तो रिमाइंडर कितना आ गया -1। तो अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 2 कंप्लीट -1/6, तो 2 कंप्लीट ये -1/6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 - 1, कितना आ गया 11/6। तो इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2π - π/6। तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 2π - π/6। 2π किधर है, इस वाली लाइन पे, माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, चेंज होगा क्या, नहीं, नो चेंज वाली लाइन पर आ रहा है, तो ये रहेगा cos π/6। 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री पे cos कितना होता है √3/2। लास्ट एग्जांपल देखें, कोसेक 31π/4। तो 31 में 4 का डिवाइड किया, 8 टाइम्स किया, रिमाइंडर कितना आ गया -1। 7 टाइम्स मत करिएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसलिए एक ज़्यादा से किया 8, तो ये आ गया -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 कंप्लीट गया और ये -1/4, तो इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दो, 8π - π/4, ये लिख दिया 8π - π/4।
8 पाई, इवन पाई है, इधर आएगा 8 पाई, माइनस पाई बाई 4, अगेन कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन आ गया, नो चेंज क्योंकि इस वाली लाइन से आए हैं, पाई बाई 4, तो ये हो गया -√2। समझ में आ गया।